हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है जिनके बारे में आप सोचते हैं, उनका गहरा सच क्या है और क्या सोचते हैं वो आपके बारे में, यही सारा खुलासा करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं आपसे रिजोनेट हो, जितना आपसे रिजोनेट हो जाती है आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए। जल्दी से सब्सक्राइब करें, अपनी एनर्जी को सेंड करें जिससे कि ये आपके लिए भी रेजोनेट हो सके रीडिंग। तो पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये व्हाट्सएप नंबर है, ये सिंपल कॉल नहीं होगा, व्हाट्सएप पर ही आपकी मैसेज और कॉल हो सकता है। तो पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, आप बुक करा देते हैं, पहले अपनी रीडिंग पे कर देते हैं, उसके बाद आपकी कॉल के माध्यम से रीडिंग हो जाती है, आप जैसे चाहें सहूलियत के हिसाब से। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। अब मैं इसमें देख पा रही हूँ कि आपकी जो एनर्जी है वो ठीक ठाक ही है, आप गहरे सोच में डूबे हुए हैं, आप समझ नहीं पा रहे उनका बर्ताव जिनके लिए आप बहुत गहराई से सोचते हैं। क्योंकि देखो आपके जीवन में उतार चढ़ाव कई प्रकार के रहे, लव लाइफ को लेके, मैरिज लाइफ को, क्योंकि यहाँ मैरिड लोग भी मुझे दिख रहे हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन दिख रही है, कांटेक्ट में भी हैं और नहीं भी हैं, यानी कि ऑन ऑफ होता रहता है आपके रिश्ते में। हो सकता है ये आप अनमैरिड भी हो सकते हैं इसमें, क्योंकि दोनों की ही यहाँ एनर्जी, और मेल फीमेल ये दोनों के लिए समान रीडिंग है। तो आप जो भी देख रहे हैं अपने हिसाब से सुन सकते हैं। तो देखो जिस व्यक्ति के लिए आप इतना सोच रहे हैं तो उनका गहरा सच अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो उन्होंने आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसे खेल खेले जिनको कि आप सहन नहीं कर सके। आप पूरा विश्वास करते थे इनके ऊपर, आपने भरोसा किया, अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित किया, इनके प्यार में आप इस कदर डूबे रहे कि आपने अपने जीवन में किसी और को कभी स्थान ही नहीं दिया। आज दिन तक जब इस व्यक्ति ने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा दिया है, आपको बहुत धक्का पहुंचा है, ये धोखा किसी भी प्रकार का हो सकता है, शब्दों से तो इतने बार किए हैं कि वो बार सहना आपके लिए बहुत मुश्किल हो गया, नामुमकिन जैसा था उन शब्दों को सहन करना। लेकिन आपका दिल जो है इस इंसान से कभी अलग नहीं हो पाया, आप गुस्से में भरे अलग हुए हर तरीके से, लेकिन कभी आप इस इंसान के लिए बुरा नहीं सोच पाए। मैं जहाँ तक ये कार्ड देख पा रही हूँ, आपके दिमाग में कभी बुरी बातें आई ही नहीं, फीलिंग ही नहीं आ पाई। जहाँ तक अगर हुआ संभव और आपको अगर इनके विषय में पता चला है कुछ कि इनके साथ कुछ गलत घटित हुआ है या कुछ, तो आप बेहद दुखी हुए, दिल दुखी हो गया, आप इनसे मिलने के लिए या देखने के लिए तरस उठे हैं। अब देखो ये किसकी एनर्जी है, जिससे रेजोनेट हो वही कमेंट्स करें। बाकी लोग फिजूल में बहुत सारे कमेंट्स कर देते हैं कि ऐसा मेरा नहीं है, आप अपना दिमाग मत लगाओ, आप ये मत कहो वो। जो मुझे कार्ड में दिखता है ये कई हज़ारों लोग देखते हैं रीडिंग, और ये किसकी है मुझे नहीं पता। तो जिसकी रीडिंग होती है उसी के लिए, अगर आपसे रेजोनेट नहीं होती है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। तो देखो आपका मन जो है बहुत मासूम है, एक बच्चे जैसा आप हैं ही, प्योर सोल, हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा अच्छा सोचना, दूसरों के लिए प्यार रखना, सिंपैथी, एक करुणा, एक दया हमेशा से आपके दिल में है। आप अपने दुश्मनों तक पे एक करुणा जैसी दृष्टि, कहते हैं ना कि तरस आ जाता है आपको किसी की दुख तकलीफ देख के, और आप साथ खड़े हो जाते हैं। इस इंसान का गहरा सच अगर मैं जानूं कि आपके लिए इसके दिल में क्या है, ये क्या सोच रहा है। देखो इस इंसान ने आपके साथ बुरा ज़रूर किया, धोखा दिया, लालच में आए, बाहर अदर रिलेशन में गए, हो सकता है आपको थर्ड पार्टी उसमें डाला हो। ये अपने परिवार से बहुत अटैच मुझे दिखते हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए है। ये पर्सन या पर्सनी जो भी हैं अपने परिवार के प्रति बहुत समर्पित हैं, अपने फैमिली को वक्त देना या अपने परिवार को सबसे ज़्यादा महत्व देना, लोगों को महत्व देना, आपकी कम वैल्यू करना, आपको हमेशा ये एहसास हुआ। लेकिन इस इंसान के दिल में आपके लिए प्यार तो है। अब आप कहेंगे ये कैसा प्यार है जिसने हमारा जीना हराम कर दिया। अब ये तो देखो ये इंसान का बर्ताव है, इंसान को ईश्वर ने बनाया, ये किस प्रकार से बन के ही आया, ये इस प्रकार से कि इसके अंदर ऐसी डेविल एनर्जी भरी रही,
और ये संगति इसकी ऐसी रही कि इसने आपके साथ बुरा बर्ताव किया, लेकिन इस इंसान के दिल दिमाग में आप छाए रहते हैं। आपसे दूर नहीं जाना, आपको साथ भी नहीं रखना, ऐसी कंडीशन मुझे दिखाई देती है। आपसे प्यार बहुत करते हैं, दिल ही दिल ईश्वर से जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके मुंह पे नहीं कहना चाहते हैं कि वो आपको अपने साथ रखना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं या दोबारा से इस रिलेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान डरते हैं। जो इन्होंने करतूतें की हैं आपके साथ, जो भी घटनाएं घटित हुई या जो भी रहा, तो किस मुंह से कह दें, ये कैसे कह दें। और अगर कहते हैं तो कल के दिन में आप अगर इनके साथ हो गए तो आपके बर्ताव से डरते हैं कि कहीं आप इनको ताना ना दें, आप कहीं इनसे हर बात में इनको नीचा ना दिखाने की कोशिश करें कि तुमने तो ये किया, तुमने वो किया। तो इस बात से बहुत डरते हुए आगे ये कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। हालांकि ये आपके साथ रहना चाहते हैं, आपका साथ पाना चाहते हैं, वक्त बिताना चाहते हैं, लेकिन कमिटमेंट की बात मैं ये करूँ कि ये शादी या रिश्ता निभा के, तो यहाँ पर वो तो मुझे नहीं दिख रहा है। वर्तमान में इनकी सोच ये है कि ये आपके साथ एक सुंदर समय बिताएं, आपको समझा पाएँ, आपको अपना प्यार बता पाएँ, लेकिन इस इंसान की जो है नेचर ऐसी है, फितरत ऐसी है कि बोलने में या पीछे कड़वे शब्द नहीं रहते, कहीं न कहीं आपको सताने की आदत आज भी है। तो अपने शब्दों से कभी ज़ाहिर नहीं होने देते, लेकिन छोटी-मोटी प्रक्रियाओं से हो सकता है आपको ज़ाहिर हो रहा हो कि इस इंसान के दिल में क्या चल रहा है। आप गौर कर सकते हैं, देख सकते हैं। किसी ने मुझे लिखा था, क्या आप मौका देंगी ऐसे इंसान को? देखो, जीवन है ये, मेरा जीवन अलग हो सकता है, आपकी परिस्थिति अलग हो सकती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि परिस्थितियों को देखते हुए आप अगर चाहें तो अपने जीवन में ऐसे इंसान को मौका दें जिसके लिए आपके दिल में भी बेहद प्यार भरा हुआ है। क्योंकि थोड़े से ईगो, थोड़े से घमंड से अगर रिश्ता बिगड़ रहा है तो हम अपना ईगो और घमंड को थोड़ा सा साइड में रख सकते हैं। स्वाभिमान अपनी जगह अच्छी बात है, स्वाभिमान के लिए लड़ना अच्छी बात है, अपने आप को उठाकर चलना अच्छी बात है, लेकिन अगर इस बात का घमंड आ गया कि हम नहीं झुकेंगे, हम ही क्यों झुक जाएं, तो फिर वहाँ पर ये घमंड वाली बात है। लेकिन हाँ, आपको बहुत हर्ट किया गया है, आपको बेहद परेशान किया गया है और कंडीशन नहीं है इंसान के साथ निभाने की, और टॉक्सिक रिलेशन है तो बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है उस रिश्ते में आगे बढ़ो। अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, अपना भविष्य देखो, जहाँ सुख मिलता है वहाँ अपना देख सकते हैं। यानी कि किसी कार्य को, रचनात्मक कार्य को करके सुख मिलता है, ईश्वर की भक्ति को करके सुख मिलता है, किसी के संग साथ से अगर सुख मिलता है, तो आप अपने जीवन में यहाँ सुख उठाने के लिए आए हैं, कोई हमेशा के लिए दुख उठाने तो नहीं आए हैं। तो आपकी भी लाइफ है, आप अपने आप को स्वतंत्र रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कोई टॉक्सिक रिलेशन आप ज़बरदस्ती निभाएं। लेकिन हाँ, जहाँ तक हो, आपके रिश्ते अगर बचते हैं या उनमें प्यार है और महसूस होता है, अगर तकलीफ़ें नहीं हैं, तो बिल्कुल उस रिश्ते को आप प्यार दे सकते हैं। तो कहते हैं ना कि फूलों से भरी हुई डाली ही झुकती है। कभी आपने बिखरे हुए पत्तियों की डाली को झुकते देखा है? जो सूख गई है वो डाली टूट ही जाती है, झुकती नहीं है। तो अगर आप झुक जाएंगे, थोड़ा सा निभ जाएंगे, थोड़ा सा दब जाएंगे या सामने वाले को प्यार को समझेंगे, तो बिल्कुल हो सकता है आपके जीवन में लव लाइफ आपकी अच्छी हो जाए। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये पर्सन जो है यही सोच रहे हैं कि आप अपनी तरफ से पहल करें। तो यहाँ पे गाइडेंस के तौर पे तो मैं यही कहूँगी कि आज तक आपने बहुत निभाया, बहुत दबे, बहुत समझौते किए हैं, तो इस बार आपको अपनी तरफ से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी कर रहे हैं मेरे ख्याल से उचित है। आप ना किसी के प्रति गलत सोच रहे हैं, ना बुरा कर रहे हैं। आपको पता है कि अगर सामने वाले व्यक्ति को सही लगेगा, उचित लगेगा, उसके जीवन में आपका स्थान होगा, तो बिल्कुल आपको वो स्थान देगा। और इसके लिए आप अपने आप को कहीं ना कहीं तैयार भी कर रहे हैं। अगर मौका हुआ तो आप हो सकता है उस रिश्ते को कंटिन्यू करें। तो क्योंकि ये आपके मन के भी भाव हैं, आप चाहते हैं वो पर्सन या पर्सनी आपसे कहे, पहल करे और तभी आप आगे कदम बढ़ाएं। अब ये पर्सन जो है या पर्सनी के मन में यही डर है कि कहीं पिछली बातों को लेकर आपके बीच में फिर से झगड़ा झंझट ना हो, कहीं फिर से आप ऐसी बातें ना करने लगे, जबकि आपने बहुत परिवर्तन किया है अपने आप को।
आप बहुत शांत हो गए हैं, आपके ऊपर चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ता उतना, आपके दिल में जो भी कड़वाहट थी सब कुछ धुल चुकी है, क्योंकि ये लॉन्ग मुझे टाइम लग रहा है, आपका जो भी लड़ाई झगड़ा या रिश्ता ख़त्म हुआ, जो भी थोड़ा सा लंबा समय हुआ है, तो कहते हैं ना धीरे धीरे गहरे से गहरे घाव भरने शुरू हो जाते हैं। तो वही बात है, बहुत सारी बातों को आपने भुलाया है, इग्नोर किया है, तो यही है, माफ़ करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम साथ में रिश्ता नहीं निभा सकते हैं, तो मैं तो ये कहूँगी सारी गलतियों को भुलाकर आप आगे बढ़ें, अपने जीवन को देखें, अपने पैरों पे खड़े हों, अपना स्वाभिमान बचाते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अपनी तरफ से पहल करने की ज़रूरत नहीं, जो डिवाइन को उचित लगेगा वही होगा। तो अगर आपको मौका मिलता है जीवन एक बार दोबारा से जीने का, तो बिल्कुल खुश होकर जी सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।